नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक और ऐतिहासिक स्थल पर, जहां पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने अपने शासन काल में सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए हैं। और वो जगह है जेजुरी। वही जेजुरी है जिसे हम मल्हारी मार्तंड की जेजुरी कहते हैं, जहां पर एयरपोर्ट एयरपोर्ट जय मल्हार का जय घोष से एक अनोखी प्रेरणा मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं खंडेराया की जेजुरी। दोस्तों, जेजुरी जाने के लिए हमें सबसे पहले महाराष्ट्र के पूना में जाना होगा। पूना से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर खंडेराया की यह जेजुरी है। सासवड़ से केवल 22 किलोमीटर है। इसी रास्ते से आगे फलटन मोरगांव के लिए भी हम जा सकते हैं। येलकोट येलकोट जय मल्हार। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं जेजुरी। जैसे ही हम जेजुरी में पहुंचते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये पानी का तालाब, जिसे अहिल्या देवी होलकर के शासनकाल में बनाया गया था। जेजुरीगढ़ के विशालगढ़ के तलहटी में बने इस तालाब की एक विशेषता है। ये जो तालाब है, ये सन 18वीं सदी के दौरान बनाया गया था। इसकी सटीक तिथि का इतिहास में कहीं भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इस तालाब के साथ मल्हार गौतमेश्वर मंदिर का निर्माण भी अहिल्या देवी के ही कार्यकाल में हुआ है। तालाब का निर्माण तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए करवाया गया था, जिसे यहाँ आने वाले भक्तों को लाभ मिल सके। आइए हम चलते हैं प्रख्यात जेजुरीगढ़ के लिए। ये देखिए, हमारा स्वागत करती जेजुरीगढ़ की ये विशाल कमान। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो गढ़ है बहुत ही ऊंचाई पर है। इस गढ़ पर हमें चढ़कर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऊपर जाने के लिए ये जो पथरीली सीढ़ियां बनी हैं, हमें ऐसे ही सीढ़ी के सहारे गढ़ पर जाना होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब खंडेराया की भक्ति, खंडेराया की आस्था जब दिल में जाग जाती है, तो कहां से कहां आदमी जा सकता है। दोस्तों, जब हम इन सीढ़ियों के सहारे गढ़ पर चढ़ते हैं, अपने जैसे सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में उनके जो मराठा सैन्य था, जो मराठी सैनिक थे, मावड़े जिन्हें हम लोग कहते हैं, वो बिना सीढ़ियों के ही किसी भी गढ़ पर चढ़ लेते थे। लेकिन गढ़ पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। ये बड़े बड़े चट्टान, ये बड़े बड़े पत्थर हमारे रास्ते में रुकावट जरूर बनते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं पत्थरों की सीढ़ियां किस तरह से बनी हुई है। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सीढ़ियों को मराठी में पायरी कहते हैं। आपने सुना होगा यह 9 लाख पायरी है, मगर ऐसा नहीं है। शायद 9 लाख पत्थरों का उपयोग किया होगा, इसीलिए इसे 9 लाख पायरी कहा जाता है। जैसे ही हम इन सीढ़ियों से गढ़ की यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते के दोनों बाजुओं में आपको विविध प्रकार के दुकान देखने को मिलते हैं। मुख्यतः इन दुकानों पर भंडारा मिल जाता है और उसके साथ ही पूजा का सामान भी मिल जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण है भंडारा। दोस्तों, भंडारा वास्तव में एक बहुत ही महीन पीसी हुई हल्दी का चूर्ण है, और इसी हल्दी के चूर्ण को भंडारा कहा जाता है। इस भंडारे को अपने माथे पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर आप तो जानते हैं, हल्दी के अपने आयुर्वेदिक गुण भी है। देख सकते हैं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की यह विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, हमें तो गढ़ पर जाना है, तो चलते हैं आगे। पहले जरा अहिल्या देवी के दर्शन तो कर ले। दोस्तों, चलते चलते तो पता ही नहीं चला। देखिए, अब ये आ गई है कमान, यानी कि प्रवेश द्वार। यहाँ पर ऐसे लगभग 4 प्रवेश द्वार है, और अब हम उस बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आ गए हैं, जो अपने आप में ही बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पिता शहाजीराव भोसले की भेंट हो गई थी। और इसी की साक्षीदार ये है 2.5 पायरी। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले की भेंट लगभग 6 साल के बाद हुई थी। चलिए, हमें और भी आगे जाना है। ये सीढ़ियों से हमें ऊपर की ओर जाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें प्रेरणा का कुछ साधन लेना होगा। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपने मावड़ों को, अपने मराठा सैन्य को दिया था, शायद वही हमारे भी काम आ जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लीजिए, चलते हैं ऊपर की ओर। हाँ, क्योंकि इन पथरियों सीढ़ी से आपको ऊपर जाने के लिए थोड़ी बहुत चलने में दिक्कत तो होगी ही, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक हम अपने मल्हारी मार्तंड का दर्शन नहीं करेंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। तो लीजिए, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब हमारा श्रद्धा स्थान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ एक बार बोलिए, येलकोट येलकोट जय मल्हार।
दोस्तों यही है मल्हारी मार्तंड खंडेराया का मंदिर, जिसको देखते ही एक आनंद की अनुभूति होती है। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वह सोने के जैसा बिल्कुल चमक जाता है। वह व्यक्ति बिल्कुल पीला पीला हो जाता है। देखिए हम भी यहाँ पर पीले पीले हो गए हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ हर पल भंडारा उड़ाया जाता है। और दोस्तों जब हम अपने मल्हारी मार्तंड को देखते हैं तो मन खुशी से झूमने लगता है। और इसी खुशी में येलकोट येलकोट जय मल्हार का घोष सुनाई देता है। और जब हम ये घोष करते हैं, भंडारों को हम जैसे ही उड़ाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही आनंद आता है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर एक बार पहुँच जाते हैं तो वापस जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। लेकिन दोस्तों दर्शन के साथ साथ आपको इस गढ़ के बारे में और भी तो जानकारी देनी है, तो चलो थोड़ा सा वापस मोड़ना ही पड़ेगा। आपको जेजूरी की पूरी जानकारी देना तथा अहिल्या देवी के कार्य को उजागर करना हमारा मकसद है। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ अधिक समय न गंवाते हुए, बहुत ही कीमती समय है और ज्यादा व्यय न करते हुए हमें नीचे की तरफ मोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जरा ये गढ़ से दिखता हुआ नजारा तो देखिए। दोस्तों आपको बता दें, इस जेजूरी गढ़ पर जाने के लिए कई सारे मार्ग है, तो इसीलिए हम वापस नीचे जाने के लिए हमने ये नया मार्ग चुन लिया है। बस हम थोड़े से नीचे आ गए हैं। अरे ये क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज तथा शाहजी राजे भोसले की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था, पिता पुत्र की 6 साल के बाद यहाँ पर भेंट हुई थी, वो मिले थे। और यह एक ऐतिहासिक स्थान है। इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार भेंट है, इसीलिए इस भेंट को अंकित किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज तथा शाहजी राजे भोसले की। ये जो मूर्तियां हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज तथा शाहजी राजे भोसले, इनको बड़े ही सम्मान के साथ हम मुजरा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और नीचे चलते हैं। खंडेराया के जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो है उनकी धर्मपत्नी म्हाळसाबाई और दूसरी उनकी पत्नी बानुबाई। बानुबाई के बारे में कई सारी आख्यायिका हम सुनते हैं, दंत कथाएं सुनते हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये है बानुबाई का मंदिर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए हम बता दें, ये वही है खंडेराय की बानु, खंडोबा, जिन्हें मल्हारी मार्तंड भी कहा जाता है। यह उनकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। इस गढ़ पर चढ़ना और उतरना आसान काम नहीं है, बिल्कुल थकान से आ जाती है। अब हम चढ़ते उतरते बहुत ही थक गए हैं और हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे कुछ समय के लिए हम विश्राम कर सके। अरे भाई वाह दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पर विश्रामालय मौजूद है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर सामाजिक ट्रस्ट के द्वारा ये विश्रामालय बनाया है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बहुत ही कम खर्चे में ठहरने के लिए यहाँ पर अच्छी जगह मिल जाती है। अब हम जहाँ पर आए हैं, ये पुराना गढ़ है, उस नए गढ़ से बहुत ही अलग है। ये बहुत बड़ा है और इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आप जो देख रहे हैं पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पठारी क्षेत्र है। ये देखिए, यहाँ पर भी एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। येलकोट जय मल्हार। और हाँ दोस्तों, अब हम ऊपर आ गए हैं। देखिए यहाँ से बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की सी बारिश भी हो रही है, अनगिनत बादल छाए हुए हैं और देखिए किस तरह से कुहासा भी फैल गया है। दोस्तों हमें लगता है अब यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने जा रहा है और भारी वर्षा होने के संकेत भी मिल रहे हैं। खंडोबा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई लोगों के ग्राम देवता है और इनकी कथा और पूजा विशेष रूप से ग्रामीण और लोक कथाओं की परंपराओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी परिणाम स्वरूप खंडोबा देवता की लोक कथाओं में 2 पत्नियों की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कथा हमें बाघ्या मुरली से बहुत बार सुनने को मिल जाती है। जागरण गोंधळ एक प्रचलित लोक कला का प्रकार है जो महाराष्ट्र में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है।
फिर मिलते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थान पर जिसे अहिल्या देवी ने अपने शासन काल में बनाया था। हमारे साथ बनी रहिए, हम आपको देंगे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर के बारे में पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं अहिल्याबाई के कार्य से जुड़े एक और स्थान के साथ। तब तक के लिए जय भारत, येळकोट येळकोट, जय मल्हार।